फिर कविता चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और ये आर्टिकल है 22 जून 2024 का एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज उड़ीसा कांग्रेस प्रेसिडेंट शरद पटनायक डाउस्ड विथ इंक। उड़ीसा के कांग्रेस अध्यक्ष शरद पटनायक, अब ये जो शरद पटनायक है उन पर इंक फेंकी गई, यानी उनको यह इंक से यानी स्याही से नहलाया गया। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है वो है वॉज। तो बेसिकली सेंटेंस क्या होगा, कांग्रेस उड़ीसा कांग्रेस प्रेसिडेंट शरद पटनायक वॉज डाउस्ड विथ इंक। यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और यहाँ पर उड़ीसा कांग्रेस प्रेसिडेंट शरद पटनायक ये हमारे सब्जेक्ट हैं, वॉज डाउस्ड इनकी वर्ब है और डाउस्ड यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है डाउस, सेकंड डाउस्ड, थर्ड फॉर्म डाउस्ड और इसका मतलब होता है किसी भी तरल पदार्थ का फेंका जाना और इसका दूसरा मतलब होता है आग को बुझाना। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में डाउस का जो मतलब है उसका मतलब है उनको इंक से नहलाया गया और ये जो डाउस वर्ड है इसके सिनोनिम्स हैं ड्रेंच, सोक, स्प्लैश। Now let's read out our main article. Odisha Pradesh Congress Committee President Sarath Patnaik was doused with ink allegedly by some disgruntled elements in the party on Friday. उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट शरद पटनायक को नहलाया गया इंक से एलिज्डली यानी कथित तौर पर किसके द्वारा, सम डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स। डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स यानी असंतुष्ट तत्वों के द्वारा। वो तत्व किसके हैं, पार्टी के हैं। कब ये घटना हुई, फ्राइडे यानी शुक्रवार को। तो उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट शरद पटनायक, ये पूरा एक नाउन फ्रेज है जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का और इनकी वर्ब है वॉज डाउस्ड। वॉज यहाँ बी फैमिली की वर्ब है, डाउस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर है, यानी इसने काम नहीं किया है, इस पर इंक फेंकने का काम किया गया। और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन वॉज वर, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय लगा के बता सकते हैं किसके द्वारा। तो और एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, देन आता है ऑब्जेक्ट। तो यदि हम इस सेंटेंस, ये जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सम डिसग्रंटल्ड एलिमेंट, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। सम डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स, देन वर्ब की सेकेंड फॉर्म डाउस्ड। अब यहाँ पर किस पर इंक फेंकी गई, वो है शरद पटनायक। डाउस्ड उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट शरद पटनायक। तो एक्टिव वॉइस में इसका सेंटेंस हुआ सम डिसग्रंटल्ड एलिमेंट डाउस्ड उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट शरद पटनायक। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है सम डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स, ये डूअर है। पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। शरद पटनायक, ये यहाँ पर हमारा नाउन है और उसको मॉडिफाई कर रहा है उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट। तो ये यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा जो कि बनेगा हमारा सब्जेक्ट।
फर्स्ट डाउस्ट इसकी वर्ब है, विथ preposition है, इसका ऑब्जेक्ट इंक। और ये यहाँ पर prepositional फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। यहाँ पर हाउ कैसे का आंसर दे रहा है, allegedly अगेन एडवर्ब ऑफ मैनर है। बाय ये preposition इसका ऑब्जेक्ट है, some disgruntled elements। और ये prepositional फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। ये मॉडिफाई कर रहा है कि ये काम किसके द्वारा हुआ है। इन preposition इसका ऑब्जेक्ट द पार्टी। और ये prepositional फ्रेज यहाँ पर जो एलिमेंट्स है इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो ये काम करेगा यहाँ पर एडजेक्टिव का। ऑन preposition इसका ऑब्जेक्ट फ्राइडे। और ये टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये काम करेगा एडवर्ब का। Some party activists entered Mr. Patnaik's chamber at Congress Bhavan, the state headquarters of Congress Party, under the guise of greeting him. They threw ink at Patnaik, who had been getting ready for the party's nationwide protest against the alleged irregularities in the 2024 NEET UG examination. Some party activists, कुछ पार्टी के कार्यकर्ता एंटर्ड वो घुसे मिस्टर पटनायक के चैम्बर में। और वो चैम्बर कहाँ है, कांग्रेस भवन में है। और ये जो कांग्रेस भवन क्या है, ये है स्टेट हेडक्वार्टर्स है कांग्रेस पार्टी का। अंडर द गाइस मतलब बहाने से। कौन सा बहाना, ग्रीटिंग हिम उनसे मिलने के बहाने से जो कुछ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो घुसे थे मिस्टर पटनायक के चैम्बर में। दे थ्रू इंक उन्होंने फेंकी थी इंक पटनायक पे। और अब कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखा है। और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा किसके बारे में कि पटनायक कौन। पटनायक वो जो कि रेडी हो रहे थे पार्टी की जो राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन है किसके खिलाफ, कथित तौर पर जो अनियमितता हुई है नीट यूजी एग्जामिनेशन 2024 में। तो तो यहाँ पर तो पहला सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है सम पार्टी एक्टिविस्ट, ये हमारा सब्जेक्ट। एंटर्ड इसकी वो V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है एंटर। सेकंड एंटर्ड, थर्ड फॉर्म एंटर्ड। और एंटर के सिनोनिम्स हैं गो इन, कम इन, गेट इन। और एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, दाखिल करना, घुसना। दे यहाँ पर सब्जेक्ट, थ्रू इसकी वर्ब, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है थ्रू। सेकंड थ्रू, थर्ड फॉर्म थ्रोन। और थ्रो के सिनोनिम्स होते हैं टॉस, फ्लिंग, इजेक्ट। हु ये यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आया है पटनायक के लिए। और हु की जो वर्ब है हैड बीन गेटिंग, ये इसकी वर्ब है। और ये यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। यहाँ हैड के साथ बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो ये सेंटेंस हुआ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। एक्टिविस्ट ये नाउन है और ये एक्टिविस्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, सम पार्टी। तो ये यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का, ये नाउन फ्रेज बनाएगा जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का। एंटर्ड इसकी वर्ब है। और जो एंटर्ड वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है मिस्टर पटनायक चैम्बर। अब ये यहाँ पर कैसा पता लगेगा कि ये एंटर्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर व्हाट का आंसर दे रहा है। यदि हम क्वेश्चन करते हैं सम पार्टी एक्टिविस्ट एंटर्ड व्हाट, तो आंसर क्या आया, सम पार्टी एक्टिविस्ट एंटर्ड मिस्टर पटनायक चैम्बर। तो यहाँ पर जो एंटर्ड वर्ब है ये व्हाट का आंसर दे रही है, तो ये यहाँ पर जो मिस्टर पटनायक चैम्बर है ये इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा।
एट यहाँ प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है कांग्रेस भवन, और ये प्रपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। ये यहाँ पर वेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, फिर कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखा है द स्टेट क्वार्टर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी। अब ये जो सेंटेंस है ये है एडजेक्टिव फ्रेज जो कि कांग्रेस भवन को मॉडिफाई कर रहा है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कौन सा कांग्रेस भवन, जो स्टेट हेडक्वार्टर्स है कांग्रेस पार्टी का। अंडर यहाँ प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है द गाइस, और गाइस का मतलब होता है बहाना, और ये प्रपोजिशनल फ्रेज किसका काम करेगा, एडवर्ब का। ऑफ प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट ग्रीटिंग हिम, ये प्रपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडजेक्टिव का। ये जो गाइस है उसको मॉडिफाई कर रहा है। दे यहाँ प्रोनाउन काम करेगा सब्जेक्ट का, थ्रू इसकी वर्ब, और इनके यहाँ पर थ्रू वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब ये जो वर्ब है थ्रू, ये किसका आंसर दे रही है, व्हाट का। दे थ्रू व्हाट, तो दे थ्रू इंक, तो इंक यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। एट प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट पटनायक, और ये काम करेगा एडवर्ब का। हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन, और इसका एंटीसीडेंट है पटनायक, और हु की वर्ब है हैड बीन गेटिंग, और रेडी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हैड बीन गेटिंग वर्ब का। फॉर प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट द पार्टीज नेशन वाइड प्रोटेस्ट, और ये प्रपोजिशनल फ्रेज यहाँ रीजन दे रहा है तो काम करेगा एडवर्ब का। अगेंस्ट प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है द एलिज्ड इरेगुलरिटीज, तो इरेगुलरिटीज यहाँ पर नाउन है, और एलिज्ड यहाँ और और इरेगुलरिटी को मॉडिफाई कर रहा है एलिज, तो ये यहाँ काम करेगा एडजेक्टिव का। इन प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट 2024 नीट यूजी एग्जामिनेशन, और ये यहाँ पर जो इरेगुलरिटीज नाउन है उसको मॉडिफाई करेगा, तो ये काम करेगा यहाँ पर एडजेक्टिव का। After the incident, the culprit swiftly exited the Congress office and blended into the surrounding crowd. Despite the assault, the Congress chief participated in the protest in the stained clothes. The culprit, after the incident, आफ्टर द इंसिडेंट, घटना के बाद, द कल्प्रिट्स मतलब जो गुनाहगार है, मुजरिम है, स्विफ्टली एग्जिटेड मतलब तेजी से बाहर निकल गए। कहाँ से बाहर निकले हैं, वो कांग्रेस ऑफिस से बाहर निकले। और ये जो कल्प्रिट्स हैं, पहला तो इन्होंने काम किया बाहर निकलने का, तेजी से बाहर निकलने का, और दूसरा उन्होंने काम किया है ब्लेंडेड इनटू द सराउंडिंग क्राउड, मतलब वो घुल मिल गए किस में, जो आसपास की जो भीड़ थी उसमें। डिस्पाइट द असॉल्ट मतलब बावजूद हमले के, द कांग्रेस चीफ जो कांग्रेस के मुखिया हैं, पार्टिसिपेटेड उन्होंने हिस्सा लिया प्रोटेस्ट में, धरना प्रदर्शन में। कैसे, स्टैंड क्लोथ मतलब धब्बे। द कल्प्रिट्स, यहाँ पर सब्जेक्ट, इनकी पहली वर्ब है एग्जिटेड। V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है एग्जिट, सेकंड एग्जिटेड, थर्ड फॉर्म एग्जिटेड। और एग्जिट के सिनोनिम्स हैं लीव, गो, डिपार्ट। और एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना, निकास, निर्गम, प्रस्थान। और जो कल्प्रिट्स की सेकंड वर्ब है ब्लेंडेड, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है ब्लेंड, सेकंड ब्लेंडेड, थर्ड फॉर्म ब्लेंडेड, और इसका मतलब होता है घुल मिल जाना। और इसके सिनोनिम्स हैं मिक्स, मिंगल, कंबाइन। द कांग्रेस चीफ, ये यहाँ पर सब्जेक्ट, पार्टिसिपेटेड इसकी वो V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म पार्टिसिपेट, सेकंड पार्टिसिपेटेड, थर्ड फॉर्म पार्टिसिपेटेड, और इसका मतलब होता है हिस्सा लेना। और इसके सिनोनिम्स हैं टेक पार्ट, ज्वाइन,
शेयर। पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। आफ्टर, ये प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट इंसिडेंट। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। द कल्प्रिट्स, ये यहाँ पर सब्जेक्ट। स्विफ्टली यहाँ पर एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। एग्जिटेड, ये वर्ब, और एग्जिटेड वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है द कांग्रेस ऑफिस। एंड ये कंजक्शन है। ब्लेंडेड, ये सेकेंड वर्ब है। इनटू प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है द सराउंडिंग क्राउड, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। ये जो ब्लेंडेड वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है। डिस्पाइट, ये प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट असॉल्ट, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। द कांग्रेस चीफ, चीफ ये यहाँ पर नाउन है और चीफ को मॉडिफाई कर रहा है कांग्रेस, तो कांग्रेस यहाँ एडजेक्टिव का काम करेगा और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा। पार्टिसिपेटेड, ये वर्ब है। इन प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट द प्रोटेस्ट। इन प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है स्टेन्ड क्लॉथ, और ये यहाँ पर काम करेगी एडवर्ब का। ये जो प्रेपो सो गाइज, ये थी आज की क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।